गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऋतुज नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे रस। अलंकार हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे रस। उसके बाद में हमारा एक रह जाएगा टॉपिक, वो रह जाएगा छंद। तो आज हम बात करते हैं रस की। रसते इति रसः के अनुरूप से आशय क्या है? स्वाद से है। जिस प्रकार हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें मुंह में क्या है? अनेक तरह के स्वाद आते हैं। इसी तरीके से काव्य पढ़ने से हमें अनेक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। तो ये आनंद क्या होता है? ये आनंद रस ही कहलाता है। जो आनंद होता है, जो हमें आनंद प्राप्त होता है काव्य के पढ़ने से, वह क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो रस में जो चार भाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो ये तो कुछ नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी। जो स्थायी भाव है वो मेन है। इसमें 9 प्रकार के स्थायी भाव बताए गए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं एक-एक करके। देखिए, इसमें हम रस के भेद देख लेते हैं। इसी में स्थायी भाव दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या होगा? रति। रति प्रेम से है यहाँ पर। और करुण रस शोक, शांत रस निर्वेद, रौद्र रस क्रोध। ये आपको देखिए टेबल ऐसी की ऐसी लर्न कर लेनी है। बाकी आगे मैं एक एक करके डिटेल में अभी आप लोग को पढ़ाऊंगी। वीर रस उत्साह, हास्य रस हास, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा, ये घृणा के लिए आता है। अद्भुत रस विस्मय, वात्सल्य रस वत्सलता और भक्ति रस भागवत विषय अनुराग। तो इसको आपको टेबल को क्या करना है? ऐसे के ऐसे ही आपको लर्न कर लेना है। अच्छे से लर्न होगा तो अगर कोई सा भी पूछ लेंगे तो आप लोग एकदम बता पाएंगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले श्रृंगार रस की। देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस में देखिए नायक और नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन किया गया है। इसमें प्रेम की बात की गई है। देखिए, नायक और नायिका के प्रेम की बात की गई, सौंदर्य की बात की गई है। तो इसमें देखिए 2 तरह के हो सकते हैं। तो कौन सा होगा? श्रृंगार रस होगा। इसमें 2 तरह के हो सकते हैं। या तो संयोग होगा। संयोग क्या होता है? मिलने पर। और वियोग, वियोग क्या होता है? बिछड़ने पर। नायक और नायिका के बीच में अगर मिलन की बात होती है तो कौन सा होगा रस? संयोग रस होगा। और अगर बिछड़ते हैं तो वियोग श्रृंगार रस होगा। तो हम लोग पहले बात करते हैं संयोग रस की। कहत नटत रीछत खींचत मिलत खिलत लजियात, भरे भान में करत है नैनन ही सो बात। ठीक है, तो इसमें कौन सा है रस? संयोग रस। यहाँ पर दोनों के मिलन की बात हो रही है ना। कहते हैं, नटखट करते हैं, रीछते हैं, खींचते हैं, मिलते हैं, खिलते हैं और लजाते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? और नैना हमारे बातें करते हैं। तो संयोग रस की बात हो रही है। और यहाँ पर वियोग मीन्स बिछड़ने की बात हो रही है। श्री कृष्ण से जब राधा जी बिछड़ती हैं तो उस टाइम पर क्या कहते हैं? मधुबन तुम कत रहते हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ना जरे। वियोग की बात आ गई तो कौन सा रस होगा? वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस। तो अब हम बात करते हैं करुण रस की। देखिए, हम बात करते हैं करुण रस की। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश होने से हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। ठीक है, जैसे रामचरितमानस में जब दशरथ का निधन हुआ, राजा दशरथ का निधन हुआ, तो उस टाइम पर उन्होंने किसको याद किया था? भगवान श्री राम को याद किया था। तो उसी के विषय में 2 पंक्तियां दी गई हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राहु गौ सुरधाय। तो रामचरितमानस में दशरथ के निधन वर्णन द्वारा करुण रस की चरम स्थिति का वर्णन किया गया है। तो ये तो क्या हमारा करुण रस। हम बात करते हैं किसकी? शांत रस की। संसार की सभी वस्तुओं की नश्वरता। क्या संसार में सभी वस्तुएं कैसी हैं? नश्वर हैं, नाशवान है। और ईश्वर की सत्ता का ज्ञान होने पर, और ईश्वर ही क्या है? सत्य है। सांसारिक मोह माया से जो वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, मोह माया मतलब हम ये सोचने लग जाते हैं कि मोह माया में ही हम क्या होते हैं? फंसे रहते हैं, है ना, कि हमें ये चीज़ भी चाहिए, वो भी चीज़ चाहिए। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं कैसी हैं? नाशवान हैं, और ईश्वर ही सत्य है। उसे निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भावों से मिलकर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जो भी 4 भाव बताए थे वही है। ये चारों से मिलकर किसकी उत्पत्ति होती है? शांत रस की उत्पत्ति होती है।
तो मन पछते ही अवसर बीते, दुर्लभ दय पाई हरिपद भुज, करम वचन भरु हिते, सहस बाहु दस बदन आदि, नृप बचे न काल बलिते। तो ये हो गया हमारा शांत रस। हम बात करते हैं रौद्र रस की। देखिए हम बात करते हैं रौद्र रस की। इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है? क्रोध है। क्रोध आना किसी पे, है ना। तो शत्रु पक्ष या किसी अत्याचारी के अत्याचारों को देखकर, मतलब कोई शत्रु पक्ष है हमारा या कोई अत्याचारी है जो अत्याचार कर रहा है, तो उसे देखकर हमें क्या आता है? गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है हमें कि ये ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो या अपने गुरुजनों की निंदा सुनकर, या हमारे कोई गुरुजन है या हमारे बड़े हैं उनके अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो भी हमें क्या आता है? बहुत गुस्सा आता है, उनके ऊपर बहुत क्रोध आता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसके विषय में, है ना। तो चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? रौद्र रस कहा जाता है। और इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? क्रोध होता है। क्वेश्चन कभी भी इसमें से नहीं आता है, या तो सीधे सीधे स्थायी भाव पूछ लिया जाता है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। मैंने टेबल आप लोग को बनवा दी है, उसे याद कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। या फिर ऐसे कोई दे देंगे इस टाइप से दोहा वगैरह कुछ दे देते हैं और उसके पूछते हैं कि इसमें कौन सा स्थायी भाव है या कौन सा ये रस है। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनके लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए क्रोध वैसे ही पता चल रहा है कि ये क्रोध की ही बात हो रही है ना। फिर हम बात करते हैं वीर रस की। तो इसका जो वीर रस वही होता है कि अपनी वीरता को, साहस को, उत्साह को जागृत करे। तो कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। मतलब कठिन कार्यों में जो अच्छे से परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है, अपना उत्साह दिखाता है, तो कौन सा रस होगा? वो वीर रस होगा। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। तो ये वीरता की बात हो गई, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना। अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसलिए हम लोग बात करते हैं हास्य रस की। हास्य रस में देखिए हंसी की बात होगी। जैसे किसी विचित्र वेशभूषा, कोई भी विचित्र वेशभूषा हम पहने देखते हैं तो हम क्या करने लगते हैं? हंसने लगते हैं। उसको देखे कि यार इसने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, है ना। या कोई वाणी कैसी तरह की वाणी बोलता है, मुझसे कैसी वाणी बोलता है, तो हम क्या करते हैं? उस पर हंसते हैं कि ये कैसे बोल रहा है। तो यही क्या होता है? हास्य रस कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। जैसे बेहसी लखन बोले मृदवानी, अहो पुनि सी महाभरयानी, पुनि पुनि मोहि देखात कुहारू, चाहत उड़ावन पुकु पहारू। तो ये हो गया मेरे हास्य रस की बात। अब हम बात करते हैं भयानक रस की। देखिए भयानक रस का जो स्थायी भाव क्या है? वह है भय में डर है। मतलब डर किसी वस्तु को देखकर, प्राणी को देखकर या किसी दृश्य को देखकर एकदम हमारे मन में क्या हो जाता है? एकदम डर सा बैठ जाता है। अगर हम कैसी भी कोई चीज़ देख लेते हैं डरावनी, तो हम एकदम डर जाते हैं, है ना। भय उत्पन्न हो जाता है हमारे अंदर। तो इसी भय को हम क्या कहते हैं? भय होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। जैसे एक और अजगरही लखी, एक और मृगराए, विकल बटोही बीच ही परो मूर्छा खाए। तो ये समझ में आ गया आप लोग को भयानक रस। हम लोग अगले बात करते हैं विभत्स रस की। देखिए इसमें विभत्स रस में इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है? घृणा है। मीन्स किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर जो हमें घृणा उत्पन्न होती है, तो उसी को क्या कहते हैं? विभत्स रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? घृणा है। जैसे सिर पर बैठो काग, आंखें दोए खात निकारत, मतलब खाता है ना। खींचत जीवहि सियार, अतहि आनंद उर धारत। तो ये कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा, है ना। फिर है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। मतलब जैसे किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी घटना को देखकर कोई हमें क्या होता है? आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, आश्चर्य होता है ना। तो वही कौन सा रस होगा यहाँ पर? अद्भुत रस होगा। देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में, मतलब यशोदा मैया जो अपने शिशु के मुख में देखती हैं, श्री कृष्ण के मुख में देखती हैं, सकल विश्व की माया, पूरे विश्व की माया को देखती हैं। क्षण भर को बनी अचेतन, क्षण भर को क्या हो जाती है? अचेतन हो जाती है। मीन्स जैसी है वैसे ही रह जाती है, मिट्टी बन जाती है तरह से, हिल ना सकी कोमल कायम, है ना। तो ये बात हो गई हमारे अद्भुत रस की। अब हमारे 2 रह गए हैं, उसको और देख लेते हैं। देखिए वात्सल्य रस, बालक के प्रति स्नेह उत्पन्न, बालक के प्रति या शिशु के प्रति या शिष्य के प्रति क्या होता है? स्नेह उत्पन्न होता है ना। तो
छोटे बच्चे देखते हैं, हमें क्या होता है उस देख के बहुत अच्छा लगता है, हम उसकी जो होती है एक्टिविटी करते हैं वो उनको देखते हैं और बहुत मन क्या होते हैं, हम खुश होते हैं, है ना। तो इसका स्थायी वाक्य है वत्सलता। देखिए उदाहरण इसका, किलकत काना गुट रोवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन विव पक रिवे धावत। तो ये हो गया हमारा वात्सल्य रस। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा भक्ति रस। भक्ति रस में भगवत गुणगान सुनकर उसमें लीन हो जाना। भगवत गीता में देखिए वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं हम उनके अगर कोई भी हम भजन सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं। तो यही क्या है, भक्ति रस कहलाता है। हमारी भक्ति वहाँ पर प्रकट होती है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये हो गया हमारा भक्ति रस। अब आज हम लोगों ने रस जो थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, 11 थे, 11 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं पूरे अच्छे से। और इसके बाद में भी अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, फिर से मैं एक बार फिर से आप लोग को बता दूंगी। तो रस अच्छे से पढ़ लेना, अलंकार पढ़ लिया हम लोगों ने, रस पढ़ लिया। अब हम कल बात करेंगे छंद की। देखिए रस को एक थोड़ा सा मुझे बहुत हंसी का वाक्य याद आ रहा है, तो मैं आप लोग को साथ में शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ, जब मेरे 10th के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो क्वेश्चन आया था कि रस किसे कहते हैं, तो उसमें और कितने प्रकार के होते हैं। तो वो जब पेपर छूटा उसके बाद मेरी उससे मुलाकात हुई, क्लासमेट थी, फ्रेंड नहीं थी ऐसे। तो मेरे से मुलाकात हुई, बोली कि मैंने कहा कि तुमने इसका आंसर लिखा? बोली हाँ मैं तो बहुत अच्छा करके लिखा। मैंने क्या लिखा इसका आंसर? बोली रस। तो मैंने लिखा कि रस कई प्रकार के होते हैं, जैसे गन्ने का रस, मौसमी का रस, अनार का रस और दुनिया के जाने पता नहीं कौन कौन से रस उसने लिखे आई। कि मेरा तो बहुत अच्छा हो गया ये। वहाँ पर मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा चलो हो गया। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, रस है ये, रस को रस की तरह ही पढ़ें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर। Like, share and subscribe to my channel.